अभी हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, 30 दिन के बाद भी दंगाइयों के घर पर ताले लटके हुए हैं। जरा एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, बताइए कि आखिर दंगाई वापस अपने घर लौट क्यों नहीं रहे हैं, क्या खौफ है उनके अंदर? दिन बीत चुके हैं, 40 गिरफ्तारियां इस मामले में हो गई है, 97 लोगों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन घरों पे अभी भी ताले हैं। उन लोगों के घरों पे ताले हैं जिनकी पहचान की गई, जिनको हम उपद्रवी बोल रहे हैं, दंगाई बोल रहे हैं। तस्वीरें अभी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पर इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है। मंदिर है, मंदिर से सटा हुआ घर है। उस घर से जो इंक्रोचमेंट हुआ था वो मकान मालिक खुद से हटा रहे हैं। हालांकि देखा था पहले दिन इंक्रोचमेंट हटाने का काम शुरू हुआ, लेकिन मंदिर को नुकसान ना पहुंचे, उसके बाद वो जो इंक्रोचमेंट हटाने का काम है उसको संभवतः रोक दिया गया था। लेकिन अब मंदिर की मीनार को प्रोटेक्ट करते हुए जतिन वो गलियां दिखाइए जहां पर आप मौजूद हैं, यहां से कितनी दूरी पर वो गलियां हैं जहां पर हिंसात्मक माहौल हुआ था और पत्थर फेंके गए थे? आज बिल्कुल देखिए, उन गलियों का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो अपने विजय आकाश को कहूंगा कि वो थोड़ा आगे आएंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा। यहाँ से जो उसकी दूरी है तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन किस तरीके का वो माहौल था वो मैं आपको इन गलियों के जरिए दिखाने की अगर कोशिश करूंगा तो ये वो गलियां है। देखिए, इस तरीके की गलियां थी जहाँ पर भीड़ संभवतः इकट्ठी हो जाती है, और उसके बाद जो इंक्रोचमेंट ड्राइव कुछ चलाई गई थी वो एक अलग स्तर पर थी, लेकिन हंगामा शुरू हुआ वो इन जैसी गलियों के तर्ज पर ही हंगामा शुरू हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन ने रोकने की उस समय बहुत कोशिश की थी। क्राइम सीन को जब रिक्रिएट किया गया तो वो भी इसी तरीके से रिक्रिएट किया गया था कि जहां पर हिंसा की शुरुआत होती है वहां से क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। आप इधर आएंगे तो अभी भी देखेंगे कि संभवतः बहुत सारे घरों के ऊपर जो है वो ताला है, और जब हम उस ठीक है जतिन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और इसी बीच अब आगे बढ़ेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि कैसे अंबेडकर पर कांग्रेस लगातार फंसती जा रही है। बाबा साहेब के चित्र को उन्होंने घुटनों पर रखकर किस प्रकार से उसके पीछे अपने भाषण के संदेश लिखते रहे, ये सभी ने देखा। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस बीजेपी को अंबेडकर के नाम पर घेर रही है और बार बार ये कह रही कि बीजेपी अपमान करती है अंबेडकर का। लेकिन हाल फिलहाल में एक ऐसी वीडियो सामने आती है जो हर किसी को चौंका देती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी की, जो अपने पैरों के घुटने पर अंबेडकर की तस्वीर रखकर कुछ लिखने लगते हैं, जिसको लेकर बवाल उठता और पूछा जाता है क्या कांग्रेस का यही सम्मान है अंबेडकर के लिए? देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस खुद को अंबेडकरवादी बताती नहीं थकती। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल और प्रियंका गांधी जिस संविधान की दुहाई देते नहीं थकते। अब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जीतू पटवारी ने बाबा साहेब का अपमान कर दिया। जीतू पटवारी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो को अपने घुटने पर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। फोटो के पीछे जीतू पटवारी कुछ लिखते भी नजर आ रहे हैं। इसके बाद वो बाबा साहेब की फोटो को अपने समर्थक को पकड़ा देते हैं। बीजेपी अब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के इसी वीडियो को शेयर करके राहुल, प्रियंका और पूरी कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। बीजेपी अब कह रही है कि कांग्रेस कितना बाबा साहेब का सम्मान करती है, आज ये देख भी लिया और इसके सबूत भी मिल गए। बाबा साहेब के चित्र को उन्होंने घुटनों पर रखकर किस प्रकार से उसके पीछे अपने भाषण के संदेश लिखते रहे, ये सभी ने देखा। ये सारे वीडियो हमने आज जारी किया कि किस प्रकार से जीतू पटवारी बाबा साहेब के चित्र को, जो सम्मान का प्रतीक है, जो सिर पर लगाने का प्रतीक है, उसको अपने घुटनों पर रखा और बाबा साहेब का अपमान किया। दिलचस्प बात यह है कि ये वीडियो उस समय का है जब सोमवार को खुद बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा उठाकर जीतू पटवारी इंदौर में कमिश्नर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। मांग उठा रखे थे कि बाबा साहेब का अपमान करने वालों पर केस दर्ज हो, लेकिन जीतू पटवारी खुद बाबा साहेब का सम्मान करना भूल गए। अपने पैरों पर बाबा साहेब की फोटो रख ली, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें चौतरफा घेर लिया। जब से ये आदेश जारी करवाया है तब से मौलानाओं के भीतर नाराजगी दिख रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे अंगरे में तुम्हारा क्या काम। इसको लेकर दो धड़े आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ साधु संत है, दूसरी तरफ मौलवी है, मौलाना है, नाराजगी दिखा रहे हैं, अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। आखिर इस पूरे मामले पर इतना उबाल क्यों है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
पहले अखाड़ा परिषद और फिर उसके बाद नागा सन्यासियों ने भी यही कहा कि गैर सनातनी लोग महाकुंभ मेले में नहीं आएंगे और जो लोग आएंगे उनको टीका लगा के आना पड़ेगा। मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। ऐसा व्यवसायी ना हो जो हिंदू ना हो। उन्हीं को टेंडर, उन्हीं को सड़क, उन्हीं को टेंट, उन्हीं को लाइट, उन्हीं को पानी, उन्हीं को सब मिलना चाहिए जो सनातनी हो। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने आदेश जारी किया है कि मुसलमान कुंभ मेले में नहीं आएंगे, तो अखाड़ा परिषद के इस फरमान पर भयंकर बवाल मचा हुआ है। बिल्कुल किसी भी सूरत से कुंभ के मेले में न जाएं और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम गैर सनातनी को यहां दाखिला नहीं करेंगे, उनको ये साबित करके दिखा दें कि हम नहीं आएंगे और तुम्हारे बगैर भी हमारी दिनचर्या और हमारी जिंदगी चल सकती है। मुसलमानों को जब से कुंभ मेले में दुकान लगाने से रोका गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी बुरी तरह भड़के हुए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी तो साधु संतों के इस फैसले को तनाव फैलाने वाला कदम बता रहे हैं। ये लोग जो है वो मजहब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इस कुंभ के मेले से एक अच्छा पैगाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को देना चाहिए। वहां पर पैगाम मोहब्बत के बजाय नफरत का दिया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम टकराव की पोजीशन तैयार की जा रही है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी कह रहे हैं कि अगर मुसलमान कुंभ में दुकान नहीं लगाएंगे तो उनका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, जबकि बीते दिनों बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद सामने आकर वजह बता चुके हैं कि मुस्लिम धर्म के लोगों को दुकान लगाने से कुंभ में क्यों रोका गया है। मोची जोड़ने वाले, चप्पल जोड़ने वाले, ठेला लगाने वाले, चाय का खोखा लगाने वाले, पिंचर जोड़ने वाले जितने भी मुसलमान हैं, तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि कोई भी मुसलमान महाकुंभ मेले में न जाए। जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहाँ भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या? गौर करने वाली बात यह है कि कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से रोटी में थूक, जूस में टॉयलेट मिलाने वाली घटनाएं सामने आई हैं, उन्हें देखते हुए ही अखाड़ा परिषद और संतों की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि दूसरे समुदाय के लोगों को कुंभ में एंट्री ना दी जाए, जिससे आगे चलकर कुंभ में ऐसी कोई घटनाएं ना हो और विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु, अखाड़ा परिषद और साधु संतों के इस फैसले को मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार से जोड़कर देख रहे हैं, जिस पर लगातार बयान सामने आ रहे हैं और मुस्लिम समाज अपनी नाराजगी दर्ज करा रहा है। लेकिन संत भी अड़े हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि गैर सनातनी को कुंभ में एंट्री नहीं मिलेगी, सबके आधार कार्ड चेक किए जाएंगे, इसके बाद ही उस शख्स को कुंभ मेले में जाने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। मीनाक्षी जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, महाकुंभ की घड़ी नजदीक आ चुकी है। महाकुंभ के लिए संगम नगरी कितनी तैयार है और कितनी दुकानें लग चुकी है? और खबरें ये भी है कि इस बार महाकुंभ में मुस्लिम दुकानों पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। देखिए